तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को पूरा ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे अभी तक जितने भी अभ्यर्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी अभी तक इस क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जितने भी अभ्यर्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। इसमें हम लोग काफ़ी शानदार शानदार और मस्त धमाकेदार प्रश्न को देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये तीनों क्या है, एपी में है। कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जब ये तीनों होंगे तो ये क्वेश्चन में ही कह दिया है। तो ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, प्रथम पद होते हैं, इसको हम लोग A1 के द्वारा दिखाते हैं। ये दूसरा पद होते हैं और ये तीसरा पद होते हैं, इसको हम लोग A3 के द्वारा दिखाते हैं। ये तीन को चीज़ हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग ईजिली जो है ना, हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका सारांतर निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सारांतर को हम लोग अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक। सारांतर जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि अगला पद में दूसरा पद को घटा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा पद में दूसरा पद को घटा देते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, A3 में सबसे पहले हम लोग A2 को घटाएंगे, फिर यहाँ पे बाद में हम लोग A2 में A1 को घटा देंगे। ये दोनों जो होगा ना प्यारे बच्चों, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि तीसरा पद में दूसरा पद घटेगा, फिर यहाँ पे दूसरा पद में पहला पद घटेगा, इसका मान क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा। यही तो होता है ना सारांतर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे एगो चीज़ करते हैं, A3 की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा फटाफट से। तो A3 की जगह 4x+1 रखेंगे, फिर यहाँ पे A2 की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 3x रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं फटाफट से। A2 की जगह हम लोग कितना रखेंगे, अभी प्यारे बच्चों 3x रखेंगे। 3x में यहाँ पे क्या माइनस होगा, A1 माइनस होगा, जो कि A1 की जगह कितना है प्यारे बच्चों, x+2 है। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिएगा यहाँ पे 4x में 3x घट जाएगा तो x बच जाएगा, तो x+1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3x माइनस। अब देखिए ये माइनस माइनस जो है ना बाहर में है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्लस के साथ। तो यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो प्राप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3x जो है ना, 3x को पहले x में घटा देंगे। तो प्यारो जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। 3x में x गया तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। 2x-2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x को यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये 2x जो है ना x की तरफ जाएगा तो -2x हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारो बच्चों, -2, और ये +1 राइट साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। x में -2x गया तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, -x हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जो कि x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, आप इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 sec² A-5 tan² किसके बराबर का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग एक वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कि दोनों में 5 है तो 5 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में क्या बच जाएगा, 5 sec² A माइनस, यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, अंदर में tan² A हो जाएगा। ठीक है, tan² है। तो यहाँ पे दोनों में 5 था ना, इसीलिए हम लोग 5 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, बाहर निकाल दिए। तो अंदर में क्या है, sec² माइनस tan² है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, sec² A माइनस tan² A, इसका वैल्यू जो होते हैं ना वो कितना होते हैं आपको पता होना चाहिए, 1 होते हैं। कितना होते हैं प्यारे बच्चों, 1 होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जगह हम लोग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, sec² A माइनस tan² A की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को एक से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मासा यहाँ पे दिया हुआ है 65m माइनस 117 के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि m का वैल्यू
क्या होगा। बहुत ही शानदार और मस्त प्रश्न और धमाकेदार प्रश्न है, ठीक है। आप इसको कैसे हल कीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको पता ये होना चाहिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, डाटा क्या है कि हम लोग जानते हैं कि 65 और 117 का मास कितना है, इतना के रूप में है, ठीक है। 65 और 117 का मास जो है ना प्यारे बच्चों कितना के रूप में है, आपको पता होना चाहिए 65m-117 के रूप में है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो चलिए मासर तो निकालने ये भी करता है आपको। 65 को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली 117 से डिवाइड कर देंगे। तो ये पहला बार में जाएगा, 65 का 65 हो जाएगा। 117 में 65 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 52 आएगा, 52 आएगा। फिर 52 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 65 को फिर उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार में आपका 52 एक का 52 हो जाएगा, 52 एक का 52 फर्स्ट बार में। तो यहाँ पे घट के कितना आएगा प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 13 आएगा, ठीक है। अब इस 13 को हम लोग क्या कर देंगे, इस मतलब 52 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 13 का पढ़ा में कितना बार में 52 आएगा, तो 4 बार में आएगा, जो कि यहाँ पे 52 से 52 कैंसिल हो गया ये दोनों आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका HCF कितना प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, 13 प्राप्त हो गया, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये जो 65m-117 है ना प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर है, 65m-117 ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों का जो मास है ना प्यारे बच्चों 65m-117 है, ठीक है। तो दोनों का मास तो हम लोग निकाल लिए, जो 13 आया, यानी कि ये 13 जो है 65m-117 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग m का मान निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 65m को यहीं पर छोड़ दीजिए, 13 - 17 राइट साइड में जाएगा तो 100 + 17 हो जाएगा, सॉरी 117 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 65m को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कटेगा और यहाँ पे कट के कितना आएगा, 65 का पढ़ा 2 बार में 130 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे m का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों, देख सकते हैं 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और शानदार साबित हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है देखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। यदि tan थीटा का मान दिया हुआ है 4/3, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए, ये जो टेन थीटा है ना प्यारे बच्चों, टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, p/b कहते हैं। यानी कि p/b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। यही चीज़ ना दिया हुआ है आपसे। तो यहाँ पे साइन थीटा और प्लस कोस थीटा में क्या होते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, p/h होते हैं, प्लस और कोस थीटा बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए b/h होते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, p/b ये तो पता है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपका हो जाएगा p का मान 4 और प्यारे बच्चों b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से h का मान को निकाल लेते हैं। तो h क्या होते हैं, ये h 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों में क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना h। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 होते हैं और 3 का स्क्वायर 9 होते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे 16 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 जो होते हैं किसका स्क्वायर रूट है प्यारे बच्चों, किसका स्क्वायर रूट होते हैं, 5 का होते हैं, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू को यहाँ पे फटाफट से रखते हैं। p का मान देखिएगा प्यारे बच्चों, कंपेयर किए तो यहाँ पे 4 आया हुआ था, तो 4 बटा आपका कितना हो जाएगा, h का मान 5 आया हुआ है, ठीक है। प्लस b का मान को देखिएगा प्यारे बच्चों, b का मान देखिएगा 3 है, तो यहाँ पे 3 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में 5 को यहाँ पे इक्वल है, 5 यहाँ पे भी 5 है। तो हरों में 5 जब सेम होता है तो वहाँ पे हम लोग 5 को ऐसे ही बैठा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, ये सिंपली दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7/5 हो जाएगा, जो कि देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या कराएगी, 2 × 1 - sin स्क्वायर a बटा कोस स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1 - sin स्क्वायर a जो होते हैं ना, ये किसके बराबर होते हैं, कोस स्क्वायर a के बराबर होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होते हैं ना, वो किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं।
किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे छोड़ दीजिएगा या फिर कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटा कर देंगे कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों आपस में जब कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, 2 ही तो बचा ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म क्या है प्यारे बच्चों, संगत है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तो उनके द्वारा निरूपित रेखा क्या होगी वही आपको बताना है। तो जब भी रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं, कहने का तात्पर्य होता है कि जब भी a1/a2 जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये इक्वल नहीं होते b1/b2 का, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते हैं, तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। और अद्वितीय कहने का तात्पर्य ये होते हैं कि हमेशा प्रतिच्छेद होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जा करके। संगत का कंडीशन हम आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद या फिर संपाती हो सकती है। क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद या फिर संपाती, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या रहा, वृत्त रहा। ठीक है, और वृत्त के बाहरी बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो वृत्त के बाहरी बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एक पहला स्पर्श रेखा ये हो गया प्यारे बच्चों, और दूसरा स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार खींचते हैं। ठीक है, तो वृत्त के बाहरी बिंदु से हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो 2 गो खींच सकते हैं, एगो और एक, तो 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो प्यारे बच्चों एक वृत्त पर जो है ना कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर जो है ना प्यारे बच्चों अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इधर से उधर से हर तरफ से हम लोग खींच सकते हैं अनंत यहाँ पे। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत। और वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के बाहरी बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पे ए दिया हुआ है और सारोंतर डी हो, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एन पदों का योगफल क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, अब फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फॉर्मूला जब भी यहाँ पे एन पदों का योगफल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, n/2 × 2a प्लस क्या होते हैं प्यारे बच्चों, n-1 × d होते हैं। और योगफल पदों का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एसएन कहते हैं। तो एसएन क्या होते हैं, n/2 × 2a प्लस n-1 × d होते हैं। इसको याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि p का वैल्यू कितना होगा। जब भी मूल बराबर है तो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होते हैं, डी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। डी यानी कि विविक्तर जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, b² - 4ac के बराबर होते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। बी का मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बी का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -p हो जाएगा। -p का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। -4 गुना a की जगह हम लोग कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, x² का कोफिशिएंट जो कि 1 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। तो -p² को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, p² -4 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 को 16 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एगो काम करते हैं, p² को यहीं पे रहने देते, -16 को 0 की तरफ भेज देंगे तो +16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग p को यहीं पे छोड़ दीजिए, ऐसे कुछ मत कीजिए इसको। और ये जो है ना प्यारे बच्चों स्क्वायर जो है 16 की तरफ जाएगा तो ये रूट में चल जाएगा और प्लस माइनस लेके निकलेगा, यानी कि यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4 का होता है, यानी कि +-4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है जो यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, उसको एक बार उतार लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। एगो काम करते हैं, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों कि 4 को जो है ना राइट साइड में भेज देते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि 4/4 का मान कितना होगा। ठीक है, 4/4 का मान को देखिएगा प्यारे बच्चों, ये 4/4 का मान कितना होगा,
तो यहाँ पे इसको ये दोनों आपस में कट जाएगा तो एक आएगा ना, कितना आएगा प्यारे बच्चों, एक आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर एक लिख सकते हैं। आपको ये वो चीज़ पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो टेन थीटा होते ना, टेन थीटा में कितने डिग्री के मान पर एक आता है। तो आप कहेंगे कि सर टेन 45 डिग्री के मान पे एक आता है, तो हम लोग टेन 45 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा से यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, टेन थीटा से टेन थीटा, यहाँ पे टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या किए हुए हैं, टेन कितने डिग्री के मान पे आपका कितना आता है, 45 आता है। तो टेन 45 डिग्री के मान पे एक आता है, ठीक है। टेन कितने डिग्री के मान पे एक होता है प्यारे बच्चों, टेन 45 डिग्री का मान एक होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टेन से टेन ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 45 डिग्री आ गया, जो कि देख सकते हैं, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें जो है ना इसका विवेचक पूछा जा रहा है। तो विवेचक हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, डी जो होते हैं ना क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ हम लोग लिख लिए हैं। बी जो होते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना ए की जगह हम लोग 3 रखेंगे और यहाँ पे सी की जगह -1 रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होते हैं, 4 होते हैं, और ये दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब भी यहाँ पे समांतर माध्य पूछा जाएगा आपसे, तो आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा और बटा 2 कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या पूछा जा रहा है, समांतर माध्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपको पता होना चाहिए, 32 आएगा, बटा 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों को जब काटिएगा तो 16 दुना 32 हो जाएगा, यानी कि इसका बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, तो इसकी परिधि क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ, यही ना दिया हुआ चीज़। तो ये चीज़ दिया हुआ, इसको देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे कि पाई का मान को रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 होता है, हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आर का स्क्वायर है तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे, यहाँ पे अभी कुछ मत कीजिएगा। यहाँ पे एगो चीज़ करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे कि आर स्क्वायर को यहीं पे रहने दीजिए, तो ये आपस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। 154 को हम लोग क्या कर देंगे 7 से गुना कर देंगे, और ये 22 जो है ना ऊपर में था ना, तो ये नीचे में हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ कर सकते हैं इजीली, कोई भी कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको काटेंगे, क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 7 14, 11 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 77 हो जाएगा। 7 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर का मान 49 आया हुआ है, तो आर को यहीं पे छोड़ दीजिएगा और ये रूट के अंदर चल जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा, ये 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 7 का होता है। तो यहाँ पे आर का मान अभी निकला हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परिधि क्या होगा। तो परिधि क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 2 पाई आर होते हैं, कितना होते हैं, 2 पाई आर। ये तो पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। वृत्त का परिधि क्या होते हैं, 2 पाई आर होते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 इंटू पाई की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 22/7 रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आर का मान अभी निकाले जो कि 7 है। अब यहाँ पे दो देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक, यहाँ पे क्या होगा कि ये 7 से 7 दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 2 गुना 2 बचेगा, 2 गुना 22 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 44 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है ये चीज़, ये cos 90 डिग्री तक जा रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये सभी जो है ना प्यारे बच्चों गुणनफल के रूप में है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये सभी जो है ना कहाँ तक जा रहा है प्यारे बच्चों, कोस 90 डिग्री तक जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और ये 0 को आप जब इससे गुणा कीजिएगा सभी से, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इनमें से कौन होगा। तो सभी को अगर बारी बार से चेक कीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है ना ये 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है। ये भी बाहर निकल जाएगा, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है, प्लस 25 किसका होता है प्यारे बच्चों, 5 का। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है।
ये भी परिमेय संख्या है, √4 2 का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन ये √17 ये कभी भी ये वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही रहेगा, कभी भी वर्गमूल चिन्ह से बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि ये एक प्रकार का क्या है और अपरिमेय संख्या है। अब चलिए पैरों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यदि ए और बी ए दो ऐसे न्यूनकोण हो जहाँ पे क्या पूछा गया है कि साइन ए जो है ना कोस बी के बराबर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही सिंपल और मस्त और धमाकेदार प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एगो त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है जिसका ए और बी जो है ना प्यारे बच्चों ये क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। और ये तीसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा ही ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कौन सी हो गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि ए और बी को, यहाँ पे ए और बी एक ऐसे न्यून कोण है जहाँ पे ए प्लस बी जो होगा ना कितने डिग्री ए प्लस बी का मान कितना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया अकले में, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया ना। तो ये पे अगर यहाँ पे ए को हम लोग क्या मानते हैं, ए को अगर हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री मानते हैं और बी को कितना डिग्री मानेंगे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री मानेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे दोनों मिल के 90, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ए का मान 30 डिग्री लिए हैं और बी का मान 60 डिग्री लिए हैं, तो ये कंडीशन क्या होते हैं, ये कंडीशन जो है ना क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, जो कंडीशन दिया हुआ है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये साइन जो है ना 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा और ये जो है ना कोस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का वैल्यू को अगर आप चेक करते हैं तो दोनों का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है और इसका भी वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तभी ना यहाँ पे हम लोग ए की जगह 30 डिग्री माने और बी की जगह 60 डिग्री माने हैं। ये तभी अप्लाई होता है जब दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी पूछा जा रहा है तो सिंपली हम लोग ए प्लस बी कर देते हैं। काफ़ी सिंपल है, इसको हम लोग दूसरा मेथड से भी बना सकते थे लेकिन ये मेथड हमको अच्छा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री रखेंगे और बी की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऐड करके देख लीजिए, आपका पता होना चाहिए 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ए प्लस बी का ही मान पूछ रहा था तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगा कि किसी घटना ई के लिए पी की प्रायिकता प्लस पी की प्रायिकता नहीं, ये जो होते हैं ना किसके बराबर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यानी कि पी की प्रायिकता कहने का तात्पर्य होता है कि घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 6 दिया हुआ है, माध्य का 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जो बहुलक होते हैं ना, फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, जो बहुलक होते हैं प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं, 3 गुना माध्य का, इसको देखिएगा, इसको याद रखिएगा, आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य के बराबर होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होते हैं, इसको याद रखिएगा। ये डाटा तब आपको यहाँ पे देना है जब माध्य और माध्य का दिया हुआ रहेगा और आपसे बहुलक पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना माध्य का की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 8 रखेंगे, -2 गुना माध्य की जगह 6 रखेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो 8 24 हो जाएगा, -6 12 हो जाएगा। ये दोनों आपस में घट करके कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ प्रश्न एक रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस कितना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है कितना होता है, 4 होता है, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, 2 होता है। तो ये दोनों का मस पूछा जा रहा है। तो मस हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपली यहाँ पे छोटा को क्या करेंगे, बड़ा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो इसका मस कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, c/a होते हैं। तो यहाँ पे c जो होते हैं ना प्यारे बच्चों कॉन्स्टेंट होते हैं, जो कि 10 दिया हुआ, और यहाँ पे a का मान देखिएगा x² को कोफिशिएंट जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 10/1 कर देंगे। तो आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों, 10 आ गया, जो कि यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 1+10² a बटा 1+cot² a का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 1+10² a जो होते हैं ये sec² a के बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, बटा कर देंगे। 1+cot² a किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको पता ये भी होना चाहिए, ये cosec² a के बराबर होते हैं। ठीक है, किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, cosec² a के बराबर होते हैं। sec² a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin² a, 1 बटा क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/cos a लिख सकते हैं। sec² a की जगह कितना लिख सकते हैं, 1/cos² a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेन बटे कर देंगे। cosec² a की जगह हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1/sin² a लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, sin² ये जो है ना ऊपर में चल जाएगा, एक के साथ गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे sin² a ही रह जाएगा। ठीक है, बटा कर देंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे cos² a को 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos² a हो जाएगा। ठीक है, तो sin² a बटा cos² a कहने का तात्पर्य होता है ये किसके इक्वल होते हैं, ये tan² a के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे tan² a राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे एगो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो घन का आयतन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, जिसको हम लोग a³ कहते हैं। ठीक है, घन का आयतन किसके बराबर होते हैं, a³ के बराबर होते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो घन का आयतन, तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, विकर्ण की लंबाई, घन की विकर्ण की जो लंबाई होती है ना, यानी कि घन का विकर्ण जो होते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला एगो होता है, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, √3a होते हैं, √3a होते, क्या होते हैं, √3a, जहाँ a क्या होते हैं, भुजा होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, √3a के बराबर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इस a का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a को यहीं पे छोड़ देते हैं, तो 6√3 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया, तो 6 बचा, a का मान कितना आ गया, 6 बचा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं, a³ निकाल सकते हैं। a³ कहने का तात्पर्य होता है 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 को हम लोग 3 बार गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 से 36 हो जाएगा। 36 को क्या कीजिएगा, 6 से गुना कीजिएगा, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 216 आएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि इतना का कौन सा पद जो है ना शून्य होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो ये AP में है, ये जो है ना प्यारे बच्चों किस में, AP में, यानी कि 21 हो गया, 18 हो गया, 15 हो गया, ये सभी पद किस में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, AP में दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे a का वैल्यू को देखिएगा जो कि 21 है, और यहाँ पे सारांतर को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला पद में दूसरा पद को घटा देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा -3 आएगा। ठीक है, सारांतर, तो यहाँ पे an का मान कितना दिया बाबा, एक an का मान कौन सा पद शून्य होगा, कहने का तात्पर्य है कि an का मान यहाँ पे शून्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि nवां पद का मान क्या होगा, यानी कि n पद का मान क्या होगा, n बराबर यहाँ पे हम लोग कर सकते हो वाट। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग an बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो an बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, a + n - 1 × d होते हैं, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, a की जगह 21 रखेंगे, प्लस n का मान हमको चाहिए, तो n को यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। d यानी कि सारांतर अभी अभी आया हुआ है -3 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 21 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 को n से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3n हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 3n, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 और 3 ये दोनों आपस में क्या होगा प्यारे बच्चों, ऐड होगा, तो 24 हो गया, -3n हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 24 को यहीं पे छोड़ देते हैं, और 3n को हम लोग 0 की तरफ भेज देते हैं, तो 3n हो जाएगा। अब यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 24/3, यानी कि 3 8 24, 8, मतलब यहाँ पे n का मान कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, जो कि 8वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल किए। ठीक है, और इसके आगे वाला जो प्रश्न है ना हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न को हल किए सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।